क्या कभी आपको जीवन में ऐसा लगा कि मन खुद ही खुद से लड़ रहा है? यही लड़ाई अर्जुन की भी थी और यही थी श्रीमद् भगवत गीता। हरे कृष्णा। जय श्री कृष्णा एवरीवन। मैं हूँ नेहा वर्षनी दुर्ग से। करा रही हूँ श्रीमद् भगवत गीता की एक नई श्रृंखला, जिसमें हम अध्याय वाइज हर पहलू पर चर्चा करेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और बहुत ही सुंदर सुंदर कमेंट जय श्री कृष्णा लिख के प्लीज़ मुझे मोटिवेट भी कीजिएगा, जिससे कि मैं बाकी के अध्याय की वीडियोस भी बना सकूं। श्रीमद् भगवत गीता, आखिर इसका मतलब क्या है? श्री अर्थात हमारी प्यारी श्रीमती राधा रानी, मद अर्थात आशीर्वाद से, भगवत अर्थात भगवान के द्वारा, गीत अर्थात गाया गया जो गीत है उसी को कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता। भगवान श्रीमती राधा रानी के आशीर्वाद से जो गीत कुरुक्षेत्र की भूमि पर गाते हैं उसी को हम कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता। देखा जाए तो ये एक लव सॉन्ग की तरह है। जिस तरह जब हम कोई पिक्चर देखते हैं, मूवी देखते हैं, उसमें प्रेमी अपनी प्रेमिका के लिए गाना गाता है, उसी तरह भगवान श्री कृष्ण इस पूरे जगत के प्रेमी हैं। वो हम सभी से बहुत बहुत प्यार करते हैं और हम सभी की प्रसन्नता के लिए एक गीत गाते हैं जिसे कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता का। आज से 5000 वर्ष पूर्व कुरुक्षेत्र की भूमि पर श्रीमद् भगवत गीता में कुल 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं और ये महाभारत के भीष्म पर्व का अंश है। हमारे मन में अक्सर ये प्रश्न आता है कि क्यों हमें भगवत गीता पढ़नी चाहिए? इतनी सारी पढ़ाई, इतनी सारी एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन के बाद आखिर क्या है इस भगवत गीता में जो हमें पढ़ना चाहिए? तो इसका जवाब तो हमारे अंदर ही है, क्योंकि दुनिया की सारी पढ़ाई आईएएस, पीसीएस और इंजीनियर बनने के बाद भी हम अपने जीवन के बहुत सारे प्रश्नों के जवाब ढूंढते रहते हैं। जैसे कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं इस संसार में क्यों आई हूँ, मेरी ड्यूटीज़ क्या हैं, मैं परिवार को चुनूँ या भक्ति में रम जाऊँ, अपने मन को कैसे कंट्रोल करूँ, एंजाइटी को कैसे कंट्रोल करूँ, सक्सेसफुल कैसे बनूँ, सुख और दुख को समान तरीके से कैसे झेलूँ। ये सब चीज़ें, ये सारी बातों के सॉल्यूशन हमें भगवत गीता ही सिखाती है। दुनिया की किसी भी एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन की किताबों में इन प्रश्नों का जवाब नहीं है। आज से 5000 वर्ष पूर्व कहा गया ये ज्ञान आज भी उतना ही वाजिब है, क्योंकि प्रॉब्लम्स तब भी थी। अर्जुन ने कन्फ्यूज़न और डिलेमा के चलते ही भगवत गीता का ज्ञान कृष्णा ने अर्जुन को दिया था, और आज भी हमारे जीवन में उससे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, बहुत ज़्यादा एंजाइटी और डिप्रेशन की समस्याएं हैं, और हर दिन हम किसी न किसी समस्या से जूझते ही रहते हैं। तो इन सभी का समाधान पाने के लिए हमें भगवत गीता को ज़रूर पढ़ना चाहिए। और भगवत गीता कोई बुढ़ापे में पढ़ने वाली किताब नहीं है, बल्कि मेरा तो ये मानना है कि हमें अपने बच्चों को बचपन से ही जितनी जल्दी हो सके भगवत गीता के श्लोक को लर्न कराना चाहिए, कंठस्थ कराना चाहिए, ताकि जब तक वो लाइफ में बहुत ज़्यादा किसी भी तरह का प्रेशर झेलें उससे पहले समाधान उनके अंदर ही हो। श्रीमद् भगवत गीता वेद व्यास जी ने कही और गणेशा ने इसको लिखा था। भगवत गीता और भागवतम में भी अंतर है। भगवत गीता स्वयं भगवान श्री कृष्ण की वाणी है और भागवतम भगवान के चरित्र के बारे में बखान करती है। हम सभी को ज़िंदगी रूपी इस अंधेरे कुएं से निकलने के लिए मैनुअल का काम करती है ये भगवत गीता। तो आइए भगवत गीता की जर्नी को आगे बढ़ाते हैं और इसके हर अध्याय पर चर्चा करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आने वाली सारी वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। आप प्लीज़ नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। भगवत गीता
जब अर्जुन बहुत ही कंफ्यूज थे, तब भगवान कृष्ण ने उनको भगवद गीता सुनाई। भगवद गीता का पहला श्लोक धृतराष्ट्र ने कहा है। धृतराष्ट्र जो एक राजा हैं और बहुत ही कंफ्यूज और बायस्ड राजा हैं। धृतराष्ट्र संजय से कहते हैं, संजय को वेदव्यास जी ने दिव्य दृष्टि दी है जिससे कि वो युद्ध भूमि में होने वाले युद्ध का आंखों देखा हाल राजा धृतराष्ट्र को बता सकें। तो भगवद गीता की शुरुआत धृतराष्ट्र की ही वाणी से होती है और वो कहते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वर्त संजया। राजा धृतराष्ट्र कहते हैं कि हे संजय, युद्ध भूमि में मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, वो लोग क्या कर रहे हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि धृतराष्ट्र न सिर्फ आँखों से अंधे हैं बल्कि बुद्धि से भी अंधे और अधर्मी हैं। इसीलिए एक राजा होने के नाते उनको कहना चाहिए कि युद्ध भूमि में क्या हो रहा है। इसके विपरीत वो यहाँ पे कहते हैं कि मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो बहुत बायस्ड हैं और एक तरीके से एक तरफा गेम खेल रहे हैं। कहते हैं ना, जैसा पिता वैसा ही पुत्र। और यहाँ पर एक और बात कि धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहकर संबोधित किया गया है। आज से पहले जितने भी युद्ध इस युद्ध भूमि में हुए हैं वहाँ पर धर्म और सत्य की ही विजय हुई है। इसलिए धृतराष्ट्र की परेशानी और भी बढ़ जाती है। एक तो उनके बच्चे अधर्मी हैं जिसके बारे में उनको पता है, दूसरा वो कुरुक्षेत्र की भूमि धर्म भूमि है, उनको ये बात पता है, और तीसरा कि उनकी पांडवों की टीम में भगवान श्री कृष्ण हैं और जहाँ भगवान होते हैं वहाँ विजय होती ही होती है। इसलिए धृतराष्ट्र बहुत ही इस समय कंफ्यूज हैं और परेशान हैं, लेकिन अपनी परेशानी छुपाते हुए वो संजय से पूछते हैं कि मेरे और पांडु के पुत्र ने क्या किया। श्लोक संख्या 2 से 11 में हम देखते हैं कि दुर्योधन भी अपने पिता की तरह बहुत ही डरे हुए हैं। वो संजय राजा को बताते हैं कि पांडु साइड की सेना को देख के जो राजा दुर्योधन हैं, आप यहाँ पर नोटिस करेंगे राजा दुर्योधन कहते हैं संजय धृतराष्ट्र से कि ताकि वो प्लीज़ रहे, वो खुश रहें उनसे। और जाकर वो दुर्योधन से कहते हैं कि हे आचार्य, पांडु पुत्रों की सेना को तो देखिए जिसको द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने कितने अच्छे से व्यवस्थित किया है। अर्जुन की जो पत्नी हैं द्रौपदी, उनके पिता हैं राजा द्रुपद और उन्हीं के पुत्र हैं धृष्टद्युम्न। इसके बाद दुर्योधन बारी बारी से सेना में जितने भी लोग हैं सबको दिखाते हैं और सबसे ज़्यादा वो भीम की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, क्योंकि दुर्योधन को सबसे ज़्यादा डर भीम से ही था। क्योंकि भीम ने द्रौपदी चीरहरण के समय ये कहा था कि मैं तेरा खून पी जाऊंगा, और इस तरीके के जब वाक्य बोले थे तब उनको बहुत डर है उनसे। बाकी के योद्धा को भी दिखाते हैं जैसे धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरोजित, कुंतीभोज, शैव्य, पराक्रमी युधामन्यु, उत्तमौजा, सुभद्रा के पुत्र और द्रौपदी के पुत्र की ओर भी एड्रेस करने लगते हैं। इसके बाद जब वो देखते हैं कि मैंने पांडवों की टीम के बारे में अच्छे से बता दिया है भीष्म पितामह को और द्रोणाचार्य को, उसके बाद वो थोड़ा परेशान होते हैं और सोचते हैं कि ऐसा ना हो कि हमारी टीम कमज़ोर फील करे। तो बहुत ही डिप्लोमेटिकली वो गेम खेलते हैं और वापस कहते हैं कि तो क्या हुआ अगर उनकी टीम में इतने योद्धा हैं, हमारी भी टीम कम नहीं है, हमारी टीम में भी बड़े से बड़े योद्धा हैं। और वो डिप्लोमेटिकली सबसे पहले भीष्म पितामह का ही नाम लेते हैं और कहते हैं हमारी टीम में आप हो, द्रोणाचार्य हैं, कर्ण हैं, हम 100 के 100 भाई हैं और भी इतने सारे लोग हैं। और ऐसा कह के वो सबको मोटिवेट करते हैं। उसके बाद युद्ध शुरू करने के लिए शंखनाद शुरू हो जाता है।
श्लोक संख्या 12 से 20 के बीच हम देखते हैं कि सबसे पहले भीष्म पितामह अपना शंख उच्च स्वर से बजाते हैं। भगवान श्री कृष्ण अपना पांचजन्य शंख बजाते हैं। अर्जुन, देवदत्त, भीम पौंड्रक शंख बजाते हैं। राजा युधिष्ठिर, अनंत विजय और नकुल तथा सहदेव क्रमशः सुघोष और मणिपुष्पक शंख बजाते हैं। अर्जुन के रथ पर विजय प्रतीक हनुमान जी का चिन्ह था, जो विजय का प्रतीक है। त्रेता युग में भी भगवान श्री राम की विजय हुई थी, क्योंकि हनुमान जी उनके साथ थे, और आज भी पांडवों के साथ हनुमान जी का प्रतीक चिन्ह है। सभी के शंख बजाते ही उस युद्ध भूमि में बहुत तेजी से कोलाहल शुरू हो जाता है। तभी अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को अपना सारथी मानते हुए उनसे कहा। श्लोक संख्या 21 से 27 तक अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलो। मैं भी देखना चाहता हूँ कि इस अधर्मी दुर्योधन के पक्ष में कौन कौन है। अर्जुन की आज्ञा से अच्युत बने भगवान कृष्ण उनकी आज्ञा का पालन करते हैं और रथ को दोनों सेनाओं के मध्य ले जाकर खड़ा कर देते हैं। वहाँ अर्जुन दोनों सेनाओं के बीच में अपने सारे रिलेटिव्स को, चाचा, ताऊ, पितामह, गुरु, भाई, पुत्र, पौत्र और सभी शुभचिंतकों को देखते हैं और देखकर दया से अभिभूत हो जाते हैं। कौरवों की टीम को देखकर अर्जुन के मन में बहुत ही दया और करुणा के भाव आने लगते हैं। लेकिन भक्तों, ये भाव उनकी हृदय की दुर्बलता नहीं थी, बल्कि उनके दिल के भाव थे। श्लोक संख्या 28 से 31 तक अर्जुन युद्ध में आए मित्रों और सगे संबंधियों को देखकर इतना नर्वस हो जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्णा, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से खिसक रहा है, मेरा सर चकरा रहा है, मुझे आने वाला अमंगल दिख रहा है। अपनों को मारकर किस सुख और किस राज्य की इच्छा से मैं इस युद्ध भूमि में आया हूँ, मैं ऐसा सोच रहा हूँ। अर्जुन बहुत ही क्लूलेस, इमोशनल और नर्वस दिखाई देते हैं। श्लोक संख्या 32 से 46 तक भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे कृष्णा, ऐसे राज्य से क्या लाभ जो अपनों के ही खून से रंगा हो। मैं अपनों को नहीं मार सकता, भले ही वो मुझे क्यों ना मार दें। अगर मैं यहाँ मारपीट करूँगा तो मेरे अपने ही मरेंगे, हमारी ही कुल की स्त्रियाँ विधवा हो जाएंगी और फिर उनसे कमज़ोर समझकर लोग दुराचार करेंगे तो बुद्धिहीन अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी। वो ना तो किसी को पितरदान करेंगी और ना ही कोई अच्छा कार्य करेंगी। नहीं कृष्णा, नहीं, मुझे इस पाप का भागीदार नहीं बनना। इससे तो अच्छा है कि मैं सन्यासी बन जाऊं, भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन कर लूं। ऐसा कहकर अर्जुन बहुत ही विचलित और बहुत ही निराश होकर अपना गांडीव नीचे रख देते हैं। तो ये थी कहानी अध्याय 1 की। अध्याय 1 यहाँ पर समाप्त होता है। आप सभी ने यहाँ पर देखा कि अर्जुन विषाद योग के नाम से ये जो अध्याय 1 है, इसमें हमें कुरुक्षेत्र का दृश्य, अर्जुन की मानसिकता, रिश्तों के प्रति उनकी उलझन, मन में निराशा और जीवन में कन्फ्यूज़न की स्थिति को भली भांति दिखाया गया है। हमारे जीवन में भी इसी तरह का कुरुक्षेत्र हर दिन आता है, कभी रिश्तों के रूप में तो कभी करियर और कभी अपनों के रूप में। ऐसे में हमें भी श्रीमद् भगवद गीता का सहारा लेना चाहिए। हमें भगवद गीता को पढ़ना चाहिए या तो किसी से सुनना चाहिए। भगवद गीता हमें हमारी सारी समस्याओं का समाधान बहुत ही आसान तरीके से समझाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी अध्याय 2 सांख्य योग गीता सार के बारे में। इसमें भगवान कृष्ण पहली बार बोलेंगे अर्जुन से और आत्मा और परमात्मा के महत्व के बारे में समझाएंगे।
तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड, स्टे इन टच। जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा, राधे राधे।